हमारी पार्टी टक्कर दे रही है, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी टक्कर दे रहे हैं, बिहार के माननीय मुख्यमंत्री टक्कर दे रहे हैं, नीतीश कुमार जी टक्कर दे रहे हैं, जीतन राम मांझी जी टक्कर दे रहे हैं, वीआईपी पार्टी के मुकेश सहनी जी, ये लोग टक्कर दे रहे हैं। हम इनके प्रत्याशी हैं। आपको लगता है मैं टक्कर दे रहा हूँ, ये पार्टी टक्कर दे रही है, जनता टक्कर दे रही है। जनमानस में सबों का डिमांड है पुनः एनडीए का सरकार बने, और ये जनता का डिमांड है। और ऐसा है कि पुनः एनडीए का सरकार कसबा की जनता बनाएगी और एनडीए प्रत्याशी को भारी बहुमत से विजय। नमस्कार, बिफोर प्रिंट के चुनावी ट्रेल में मैं राजेश कुमार झा इस वक्त हमारे साथ हम आपको कस्बा विधानसभा लेके चलते हैं। कस्बा विधानसभा में त्रिकोणीय संघर्ष की संभावना लग रही है। त्रिकोणीय संघर्ष चल भी रहा है। संघर्ष में सबसे बड़ी बात ये कह रहे हैं हम लोग कि वहाँ से लोजपा के भी प्रत्याशी खड़े हैं, बीजेपी समर्थित हम भी खड़े हैं वहाँ से, और कांग्रेस के उम्मीदवार भी हैं। पिछले चुनाव में कांग्रेस की जीत हुई थी, वहाँ से आफाक आलम ने जीत दर्ज किया थे। लेकिन इस बार मुकाबला कुछ अलग बन गया है। मुकाबला अलग इसलिए बन गया है क्योंकि वहाँ से बीजेपी के समर्थन में हम वहाँ से खड़े हैं। हम के प्रत्याशी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के प्रत्याशी राजेंद्र यादव वहाँ से खड़े हैं। इसलिए राजेंद्र यादव वहाँ से खड़े होने के बाद वहाँ की जो रणनीति है, वहाँ का जो चुनावी माहौल है वो बिल्कुल बदल गया है। चुनावी लोकतंत्र में अभी जिस तरह से वहाँ से कैंपेनिंग युद्ध स्तर पे जो कैंपेनिंग चल रही है, हमारे साथ इस वक्त है हम के प्रत्याशी राजेंद्र यादव। मैं उनसे राजेंद्र यादव से कुछ सवालात करूंगा, राजेंद्र से पूछूंगा कि क्या है स्थिति चुनाव का, या कौन सा मुद्दा है आपके पास में जिससे कि आप लड़ सकते हैं। राजेंद्र यादव जी का आपका स्वागत है बिफोर प्रिंट में। आपका चुनावी मुद्दा क्या है? हमारी चुनावी मुद्दा है विकास का। जो क्षेत्र में आज विगत 10 वर्षों से विकास नहीं हुआ है, फूल भाव है, जनता त्राहिमाम है, चाहे वो किसी भी तरह का गरीब जनता का सवाल है, वो सरकारी लाभ लेने से वंचित रहे। यहाँ के विधायक कभी इंटरेस्ट नहीं लिए वैसे तबके के लोगों पर, और विकास नगण्य रहा है। हमारा पहला प्राथमिकता होगा पुल पुलिया, आने जाने का साधन सुविधा के लिए हम तत्पर रहेंगे, और हर दुख सुख में जनता के बीच हम खड़े रहेंगे। लोगों के पास चुनावी मुद्दा क्या है? वहाँ के आम आवाम, वहाँ के आम जनता के पास चुनावी मुद्दा क्या है? आपको क्यों वो चुनेगा? हमें वो चुनेगा, एक प्रतिनिधि के नाते वो चुनेगा, अच्छे लोगों पर विश्वास करेगा, हर लोगों का पता कर रहा है जनता, उसके हिसाब से वोट करेगा। हम एनडीए गठबंधन के प्रत्याशी हैं, नरेंद्र मोदी को मानने जानने वाले लोग हैं। नीतीश कुमार को पुनः बिहार में मुख्यमंत्री बनाना चाह रहा है। जनता का ये डिमांड है कि हर हाल में नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री बने, और उनके नेतृत्व में। राजेंद्र जी, आप तो बीजेपी समर्थित उम्मीदवार है। बीजेपी के ही वहाँ पे जो लोजपा से जिनको टिकट मिला है वो पहले बीजेपी से ही ताल्लुक़ रखते थे, बीजेपी से ही उन्होंने वहाँ से चुनाव जीता भी था एक बार। आज आपकी कंपटीशन लग रहा है बीजेपी वर्सेस बीजेपी, तो कहीं नहीं हो गया? ऐसा कहीं दूर दूर तक ऐसा नहीं है। जो आदमी का कोई नीति न हो, कोई सिद्धांत न हो, उसकी बात करना तो बेईमानी है। क्या बात करें उसकी? अगर नीति सिद्धांत होते तो बड़े बड़े नेताओं का, अब आडवाणी जी चुनाव लड़ने से वंचित नहीं हुए थे क्या? वैसे बहुत सारे कितने नेता का नाम गिना है। आज पूर्णिया में नहीं देखे आप, कमल फूल छाप से बीजेपी से थे ना, कि नहीं लड़ रहे थे चुनाव। आज देख लीजिए कि आज यहाँ जदयू के लोग हैं ना, इसीलिए हम नाम किसी का लेना नहीं चाहते हैं। अब वो जब दल परिवर्तन के पक्ष में इंटैक्ट है, वो नरेंद्र मोदी जी माननीय प्रधानमंत्री के पक्ष में, वो इंटैक्ट है माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ, दलित महादलित के वोटर इंटैक्ट हैं जीतन राम मांझी के साथ, सन्ना मल्हा के जो लोग हैं, मानने जाने वाले लोग हैं, अत्यंत पिछड़े समाज के लोग हैं, वो इंटैक्ट है बीजेपी के साथ, वीआईपी के साथ। फिर कौन वोट की बात करेंगे? उसे कौन सा वोट मिलने जा रहा है? ऐसा दूर दूर तक नहीं। राजेंद्र जी, सबसे बड़ी बात है कि आप पहली बार वहाँ से कस्बा विधानसभा से चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा टक्कर आप दे रहे हैं। इसमें ऐसी क्या रणनीति बनाई आपने की? रणनीति जो सबसे ज़्यादा आपको ही लोग अपना कंप्यूटर आज मान रहे हैं। हम टक्कर क्या देंगे? हमारी पार्टी टक्कर दे रही है। हमारी पार्टी टक्कर दे रही है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी टक्कर दे रहे हैं। बिहार के मुख्यमंत्री
माननीय मुख्यमंत्री टक्कर दे रहे हैं नीतीश कुमार जी, टक्कर दे रहे हैं जीतन राम मांझी जी, टक्कर दे रहे हैं वीआईपी पार्टी के मुकेश सहनी जी, ये लोग टक्कर दे रहे हैं। हम इनके प्रत्याशी हैं। इन आपको लगता हो मैं टक्कर दे रहा हूँ, ये पार्टी टक्कर दे रही है, जनता टक्कर दे रही है। जनमानस में सबों का डिमांड है पुनः एनडीए का सरकार बने, और ये जनता का डिमांड है, और ऐसा है कि पुनः एनडीए का सरकार कसबा की जनता बनाएगी और एनडीए प्रत्याशी को भारी बहुमत से विजय दिलाएगी। एक सबसे अहम सवाल आपसे पूछते हैं, वहाँ पे राशन कार्ड का सबसे बड़ा समस्या वहाँ पे आई। अभी तक में वहाँ पे 33,000 राशन कार्ड को बांटने की बात थी, लेकिन उन्होंने बांटा नहीं अभी तक। वो राशन कार्ड का क्या मामला चल रहा है वहाँ पे? राशन कार्ड का कोई मामला नहीं है। देखिए, जो लोग बीपीएल में हैं, जिनका सर्वे में बीपीएल में नाम आया है, तो उनको राशन कार्ड मिला है। अब कुछ गलत तरीके से कुछ लोग राशन कार्ड का यूज कर रहे हैं, उसका भी छानबीन हो रहा है, लेकिन गरीब लोग संतुष्ट हैं। आज देखिए, नरेंद्र मोदी के साथ, माननीय प्रधानमंत्री के साथ क्यों इंटैक्ट है? अभी जो ये आपदा आई कोरोना का संक्रमण घड़ी में, प्रधानमंत्री और बिहार के मुख्यमंत्री जनता के बीच खड़ा उतरने का काम किया है। वो 5 महीना का राशन फ्री, खाता में पैसा देना, ये बात लोग भूल नहीं पा रहे हैं। ये बात लोगों को याद है। वृद्धावस्था पेंशन अप टू डेट सबों को मिल रहा है, ये बात जनता नहीं भुला पा रही है। हम नहीं बोल रहे हैं, जब क्षेत्र हम जाते हैं ये जनताओं की आवाज़ बता रहे हैं। वो इसीलिए आपको टक्कर बुझा रहा है। सीधी लड़ाई है महागठबंधन और एनडीए के बीच, और हम लोग, हमारे गठबंधन के लोग, एनडीए गठबंधन के लोग का आशीर्वाद है और जनता का आशीर्वाद है, इसलिए हम लोग इस सीट को निकालेंगे। यानी सीधी टक्कर है महागठबंधन और हम के बीच में, यानी कि महागठबंधन और एनडीए के बीच में। राजेंद्र जी हमारे साथ में है। राजेंद्र जी कसबा विधानसभा से हम के प्रत्याशी है। सीधी टक्कर की बात कर रहे हैं राजेंद्र जी हम के साथ, यानी कि लोजपा यहाँ पे कहीं कोई प्लेटफॉर्म में, कहीं भी सीन में भी नहीं दिख रही है। वहाँ के लोग भी आज अपना एक ऑप्शन तलाश रहे हैं। आफाक है, कांग्रेस है, उसके खिलाफ में एक ऑप्शन अपना तलाश रहे हैं, तो उनको एक ऑप्शन एक राजेंद्र यादव ने हम के प्रत्याशी के रूप में इनको मिला है। हमसे हमारे साथ बातचीत करने के लिए राजेंद्र यादव जी का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद राजेंद्र जी। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।